दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार था पेपर वॉइस से। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स ऐसे करतावर नेता हैं जो बदायूं जिले में नहीं पूरे बरेली जिले में अपनी बेबाक के अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ से इनके पिताजी जो 5 बार विधायक रहे हैं, सैसवान विधानसभा की बात कर रहा हूँ, वो मेरे साथ हैं। पार्टी ने इनके लिए भरोसा जताया है। ब्रजेश यादव जी एक युवा हैं, युवा के एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं बदायूं जिले में। तो बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश यादव जी, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप मैं देख रहा हूँ आपके सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा आपके समर्थक बहुत ज्यादा हैं, आपके फॉलोवर हैं। तो क्या लगता है आपके पिताजी को ज्यादा चुनौती है कि आपके लिए ज्यादा चुनौती? क्षेत्र की बात करूँ तो मैं आपका क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं पाया, किस चीज की चुनौती की बात कर रहे हैं? मैं अगर बात करूं चुनौती के, समाज में आप जाते हैं किस तरह की बात रखते हैं, क्योंकि मौजूदा जो विधायक होते हैं उस पर थोड़े बहुत आरोप जरूर लगते हैं। अगर तो आप एक क्षेत्र में जाते हैं तो जो पिताजी का जो काम हुआ है या जो उसका विरोध थोड़ा सहना पड़ता है या नहीं है, वो मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, माननीय बाबूजी विधायक जी बहुत सुपर इमेज के आदमी हैं और लगातार बड़े पदों पर हैं, लगभग 40 साल से लगातार पदों पे हैं। तो मैं जब क्षेत्र में जाता हूं तो मुझे कहीं विरोध देखने को नहीं मिलता, बल्कि उनके जो नाम और जो काम उन्होंने किए हैं उसका कहीं ना कहीं मुझे फायदा है। और अगर पिता का कद बड़ा है और अच्छे काम किए हैं, देखिए गांव का प्रधान बीडीसी दोबारा बनने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है और हम लोग लगातार क्षेत्र की जनता ने प्यार और आशीर्वाद दिया है और मैं समझता हूं कि इस बार सैसवान इतिहास लिखेगा। अच्छा ब्रजेश यादव जी, एक बात बताइए, यहाँ पर जब 2017 के चुनावों में मोदी लहर की अगर बात करूं तो एक ही सीट सैसवान विधानसभा रही थी जिसने आपके पिताजी को सुरक्षित रखा था, सैसवान विधानसभा को। इस बार चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हूं, चाहे मैं गृह मंत्री अमित शाह की बात करूं या फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की बात करूं, इसी सीट पर इतना दबदबा क्यों है? क्या आपकी नजर में कि सीट नहीं निकल पाए उसका दबदबा है कि आपकी जो लोकप्रियता है युवा में उसका दबदबा है? देखिए, मेरे बहुत सारे साथी हैं और बल्कि मैं पूरी सैसवान की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना मजबूत मुझे कर दिया है कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को यहाँ आना पड़ रहा है। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि राष्ट्रीय स्तर के नेता आते हैं, सिर्फ मेरा विरोध करके, मेरे बारे में गलत बयानी करके चले जाते हैं, वो मुद्दों की बात ही नहीं करते। अमित शाह जी आए, मुझे अच्छा लगता कुछ दे के जाते, सैसवान को कोई बड़ी सौगात दे के जाते, गृह मंत्री हैं देश के। लेकिन जो सिर्फ नफरतों की राजनीति कर रहे हैं, सैसवान में कभी किसी की नफरत चली नहीं यहाँ पर और जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों को मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार बैठी। अच्छा, मेरा तीसरा प्रश्न आपसे ब्रजेश यादव जी, जैसे आप पार्टी में एक मैं यादव की बात करूं, एक विशेष जाति की, तो अखिलेश यादव जी हैं, आपके समाज के हैं, आप भी समाज के। कई सारे पार्टी पे जो विपक्षी दलों के जो आरोप, अगर मैं बताऊं, आप भी, इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूं कि आप भी बेबाकी तरीके से इसका जवाब देंगे। यादव समाज पे लोग ये लगाते हैं आरोप कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं या फिर मैं सरकार की बात, योगी आदित्यनाथ ने कई बार कहा, उनका अभी रिसेंटली ये बयान आया है कि उनमें गर्मी होती है। तो क्या आप इससे उभर पाएंगे इन चीजों से, जातिवादी के जो तुष्टिकरण की राजनीति के आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव जी को और यादव समाज पे? आप मेरे कार्यालय पे बैठे हैं, कोई समाज ऐसा नहीं है। अभी कश्यप समाज की बड़ी नेता हमारे यहाँ शामिल हुई आ जाके, ब्राह्मण समाज के लोग उन्हें लेके आए, जाटव समाज के लोग बाहर बैठे हैं, ठाकुर लोग बाहर बैठे हैं, सारी बिरादरियां इकट्ठी हैं, तो कहाँ जातपात का आरोप लगा सकते हैं? एक कोई बिरादरी बता दीजिए, नेता वही होता है जिसको सातों बिरादरी में होते थे। हमने 30 साल के अंदर कुछ कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन हमने इतना जरूर किया कि सबको साथ लेके चलने का काम किया, सबका विकास किया। अच्छा, मेरा बदायूं जिले पे जो अभी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है वो है मोमडन वोट को लेकर, जो अभी बगावत कर चुके हैं आदिल रजा खान। तो क्या लगता है सैसवान सीट पर उसका प्रभाव पड़ेगा देखने के लिए? आबिद रजा साहब का जब टिकट कटा है या पार्टी ने नहीं दिया है, तो मैं पार्टी स्तर की बात है, मैं इस पर बहुत ज्यादा ना बोलकर मैं कहना चाहता हूँ कि हाजी रईस भी मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी के साथ कोई जाति हुई है। अगर आबिद रजा जी को टिकट नहीं मिला है तो हाजी रईस को टिकट मिला है, वहां काट के किसी और बिरादरी को थोड़ी दिए। जो पार्टी ने बेहतर समझा वो फैसला लिया है, वो पार्टी स्तर का फैसला है और सैसवान पे कभी किसी का इन सब बातों को फर्क नहीं, पूरे जिले पे इन सब बातों को फर्क नहीं पड़ता है। ये सारी चीजें हैं और सारा समाज मुझे वोट कर। अच्छा ब्रजेश जी, एक बात है, मैं आखिरी मेरा प्रश्न ये है, आप युवाओं में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी, एक आपका बयान आया था, वो मैं उस बयान को बोलूंगा नहीं, क्या आपको लगता है आपने कई बार स्पष्टीकरण दिया, हालांकि
तो आपने जो बयान दिया था सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, तो उसको लेकर क्या कई सारे आपके जो विपक्षी कैंडिडेट हैं वो आरोप लगाते हैं कि ऐसे बयान से बचना चाहिए, या समर्थक कहते हैं ऐसे बयान से बचना चाहिए। इस पे आप क्या कहोगे उस बयान के बारे में? नहीं, आप बयान मुझे खुल के बता दीजिए, मुझे समझ में बहुत सारे बयान मेरे वायरल हुए, कौन से बयान की आप बात? आपके मैं खुल के बता दे रहा हूँ क्योंकि आप मुस्कुरा रहे हैं इसलिए, क्योंकि वो बयान है आपने जो मंच से कहा था उसमें वीडियो था कि मैं लड़कों को छोड़ दूं तो ये अंगूठे वाले साथ, ऐसा कुछ बयान था, मुझे पूरा याद नहीं है, तो आपको। देखिए, विपक्षी पार्टियां दबाव बना के और प्रेशर बना के और मेरे लोगों से बदतमीजी करके उन पर मुकदमे लिखवा रहे हैं। वो बहुत शानदार वीडियो अगर आपने पूरा देखा हो, लेकिन जैसे पूरे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर मक्खी जख्म पे बैठती है, वो पार्ट उन्होंने कट करके मेरे चुनाव में चलाया। मैंने तो ये भी कहा था, वो जो उस बयान को लेकर जो बातें कर रहे थे, वो बयान मेरा ही। मुझसे जांच वाले लोगों ने पूछा कि बयान आपका, मैंने हाँ बेबाकी से कहा मेरा बयान। लेकिन जो मुकदमा मुझ पे लिखा, ये उनकी निराशा, हताशा और उनकी सोच पे, समझ पे तरस खाने योग्य बात, क्योंकि तरस खाओ इन लोगों पे जो लोग पुरानी चीजें निकाल। 3 अगस्त का वीडियो है, आचार संहिता का मुकदमा मुझ पे लिखा है, मैं चाहता कोर्ट चला जाता। तो मैं डरने घबराने वाला आदमी नहीं है। जनता मेरे साथ है और ये लोग परेशान है। वोटों में जाके लड़ो मुझसे, पब्लिक में जाके लड़ो। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके समाजवादी पार्टी के लोगों को डराया नहीं जा सकता, ये मैं जिम्मेदारी से। अच्छा, वो योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं वो ये कहते हैं कि हमें गर्मी है, तो ये उनका आप बयान किस तरीके से मानते हैं? ये बात किन में गर्मी है? उनमें गर्मी है, वो खुद स्वयं में बता रहा है कि मतलब हमें गर्मी है, हम गर्मी दिखा देंगे। तो कई सारे जो विपक्षी दल है, चाहे वो प्रियंका गांधी की बात करूं, चाहे अखिलेश यादव की बात करूं, वो कहते हैं कि हम नौकरी की बात करेंगे, वो गर्मी की बात करेंगे। तो इस पे आपको क्या राय है? देखिए, जो इन लोगों ने बयान दिया मुख्यमंत्री जी ने, ये मुख्यमंत्री का बयान नहीं हो सकता। पहले भी उनके बयान मैंने देखे, ठोक दो, बुलडोजर। उनके प्रत्याशी कहते हैं कि उंगली तोड़ दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा। ये परेशानी में आदमी बोलता है, जब उसका दिमागी संतुलन गड़बड़ हो जाता है, जब उन्हें दिखती है हार है, तो ऐसी लोकप्रियता पाने की कोशिश करेंगे। तो पार्टी की पूरी की नीति वही है, तो वो कह रहे हैं ठोक दो, गर्मी है, निकाल देंगे, हमें भी गर्मी है। ये मुख्यमंत्री स्तर के बयान नहीं हो सकते, ये बहुत अफसोसजनक बात है। अच्छा, अखिलेश यादव जी कई आरोप लगे हैं पार्टियों, विपक्षी पार्टियों के, कि ये टिकट है वो यादवों में बांटते हैं। लेकिन इस बार मैंने खुद स्वयं देखा है, एज ए पत्रकार मैं अगर बात करूं तो कई सारे और भी समाज को उन्होंने टिकट दिए हैं। तो इसका जनता पे जो एक ठप्पा लगाता है यादववाद का, वो क्या भूलोगे इस बार चुनाव के? यादववाद का ठप्पा नहीं है, वो लोग हैं जो खुद बिरादरीवाद फैला रहे हैं। बताओ, आप 403 विधानसभा के टिकट हो गए, आप काउंट करके मीडिया के लोगों ने देखना कितने टिकट दिया लोगों। लेकिन जहां पे जिस बिरादरी का समीकरण है, वहां पे उसको टिकट दिया ही है और देना पड़ेगा। मतलब बराबर प्रतिनिधित्व दिया। कौन बिरादरी है इसमें टिकट नहीं? कश्यपों में टिकट है, ब्राह्मणों में टिकट है, मुसलमानों में टिकट है। कौन सी बिरादरी ऐसी है, मुझे ये बताओ? जाटव समाज में टिकट है, कौन सी बिरादरी ऐसी जिसमें समाज पार्टी टिकट नहीं दिया? आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो नीति है, बहुत शानदार नीति है। नौजवान, किसान, छात्र, बेरोजगार, पिछड़े, अल्पसंख्यक, सारे लोग अखिलेश जी को पसंद कर रहे हैं। और इस बार 403 में से कम 300 सीट जीत के समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। ठीक है बिरजू जी, आप बहुत व्यस्त लग रहे हैं, तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।